एग्जाम्पल के तौर पर समझो 20 शिफ्ट भी हुआ ना, 10 से 15 शिफ्ट में इस आधार पर क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, गारंटी बोल रहा हूं मैं आप सभी को। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। मैं आपको ना 3 पार्ट का वीडियो दूंगा इससे जुड़ा हुआ। ये 3 पार्ट के वीडियो देखने के बाद आप सभी को मैं गारंटी दे सकता हूं कि ग्रुप डी के एग्जाम में ये सवाल आपका बनेगा, मतलब 110% सवाल बनेगा। भैया इतना श्योर आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि पिछले 5, 6, 7, 8 साल से जितना भी एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम में इस पैटर्न से सवाल एग्जाम में छपा है। एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है इससे छप रहा है और काफी भारी मात्रा में। और एक बात, आज का वीडियो देखने के बाद ये मत बोलना भैया माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस होगा तो क्या करेंगे। मैंने बोला है 3 वीडियो दूंगा और तीनों वीडियो बहुत छोटा छोटा, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और आपको चीजें समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से भी आए। ठीक है, फटाफट। हालांकि बहुत लोग जानते भी होंगे, मैं पर्सनली यहां पर उनको बता रहा हूं जिनको ये नहीं पता है, ताकि इस बार जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि इस बार उनका सपना जो है वो पूरा हो जाए ना, उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। देखो आप सभी के पता है x + 1/x के ऊपर सवाल एग्जाम में बनता है और विश्वास मानो सवाल जो है ना 5 से 7 सेकेंड के अंदर ये सवाल बनता है। हर एक सवाल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। आप बोलेंगे भैया प्लस है और ये तो आता है, अगर माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस प्लस हो तो क्या करेंगे। मैंने बोला है 3 वीडियो दूंगा चैनल के ऊपर। इस 3 वीडियो के बाद आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा। अब आप बोलेंगे वो तीनों वीडियो कब मिलेगा, तो कल और परसों। ठीक है, देखो अगर एग्जाम में ये चीज दिया गया है और आपसे स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे, पावर 4, पावर 5, पावर 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी पूछे, आप बहुत जल्दी से आंसर दे सकते हो। पहले फटाफट कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। ठीक है, जब सॉल्व करूंगा ना तो आप बोलिएगा कि भैया मजा आ गया, लेकिन जब कंसेप्ट समझाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा बोर लगेगा। तो 1 मिनट का टाइम बस दे दीजिए। मान लीजिए आपको दिया गया है x + 1/x = 2 दिया गया है और आपको निकालने के लिए बोले x² बटा 1/x² का मान क्या होगा। पहले आपको कंसेप्ट सिखा दे रहे हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद ना जब सवाल करेंगे 5-5 सेकेंड के अंदर सवाल बनेगा। सिर्फ हमसे नहीं, आपसे भी। आप देखना, देखो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दो, बोरिंग लगेगा मुझे पता है। देखो अगर यहां से मुझे वो निकालना है, अगर दोनों साइड वर्ग करें तो क्या होगा, अगर दोनों साइड a + b² का फॉर्मूला क्या होगा, तो a² + b² + 2ab। a क्या है, x माने है, b क्या है 1/x है और उधर क्या है हमारा 4 है। अब ये x से ये x कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और ये 2 उधर चल जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी इसका मान क्या हो गया 2। यानी कहने का मतलब है आप सभी को, अगर ये a दिया है, अगर ये a दिया है तो कर क्या रहे, इसका स्क्वायर और -2 लगा दे रहे हैं जो उधर जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर ये a दिया गया है और ये पूछ दे तो हमको करना क्या है, इसका स्क्वायर -2 करना है, आंसर पानी के तरह निकल कर आ जाएगा। अगर क्यूब पूछे ये देकर तो इसका क्यूब -3 और ये जो नंबर दिया रहेगा ये निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे निकला भैया एक बार समझा दीजिए। देखो एक बार ये भी समझा दे रहे हैं आप सभी को। एक बार आपको मान लो दिया गया है x + 1/x = 3 दिया गया है। आपको बोला x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। दोनों साइड अगर क्यूब करे तो क्या होगा, a + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ b³ का a³ + b³ + 3ab। a हमारा x, b हमारा ये
और ब्रैकेट में a+b होता है। ठीक है, उसके बाद ये x देखो एक बार, ये x से ये x कटा और ये x + 1/x का मान दिया गया है 3। अब ये तितरी के 9 और 9 उधर जाएगा और इसका भी तो क्यूब होगा, 27 - 9 यानी 18 हमारा आंसर आएगा। यानी किए क्या, हम किए क्या, अगर ये a दिया है तो उसका क्यूब किए हैं, देखो 27 और माइनस में ये 3 और जो दिया है उसका गुना इसका 3a, आंसर निकल जाएगा। यानी a³ - 3 है। अच्छा, अगर x का पावर 4 ये देना हो तो रट्टा मत मारो, समझो, रट्टा मत मारिए आप सभी। ये क्या कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है भैया, इससे पहले भैया a² पर जाते हैं, फिर यहां से a4 पर चल जाएंगे। अरे वाह, क्या दिमाग लगाए, बहुत बढ़िया। तो अगर ये मान लीजिए आप सभी का 3 दिया गया है तो इसका मान क्या होगा, x² का, चलो x² का मान क्या होगा। अच्छा, ये 3 दिया गया तो इसका मान देखो ना भैया, 3 का स्क्वायर और -2 यानी 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब 7 से हमें यहां जाना है, उसका भी तो वर्ग है ना, तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर -2 यानी 47 हमारा आंसर होगा। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, आप 2, 3, 4 कुछ भी पूछे भाई, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये क्या था, 1/x = आपका a था। अच्छा, अगर यहां पहुंचना हो तो x का पावर 5 + x का पावर 5, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x का पावर 5 बन कर सकता है, तो आप बोलेंगे पता है x का स्क्वायर गुना x का क्यूब करे तो x 5 निकल कर आएगा। मैं बोलूंगा 3 दूनी 6 होगा। नहीं नहीं भैया, अगर आधार, अगर बेस समान हो तो जो पावर है वो जुड़ता है। अच्छा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो मतलब अगर पहले हम x² निकाल लें और उसका गुना इससे कर दे तो आंसर निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अच्छा, तो पहले हम अगर मान लीजिए कि 3 दिया गया है और हमको इसका मान बताना है तो क्या होगा। अच्छा, तो पहले x² निकाल लेते हैं। x² क्या होगा हमारा, 3 का स्क्वायर -2 यानी इसका मान आ गया हमारा 7। बहुत बढ़िया। अब x³ निकालना है, ये बीच में हमारा गुना है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा भैया हमारा, देख लो क्या दिया गया है, 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब -3a यानी 3 और ये जो a गिवन है यानी 3 के 9 यानी ये हो जाएगा भैया हमारा 27, 18। 18 × 7 कितना होगा, 18 × 7 होता है 126। अब जो भी मान आए, जो भी मान आए उसमें से माइनस बराबर क्या करना है, उसमें से माइनस बराबर a करना है। जो ये नंबर दिया रहेगा ना, यहां पर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी नंबर दिया होगा वो यहां पर माइनस करना है। यहां पर 3 था तो यहां पर हम 3 माइनस करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 123। कैसे किए भैया, इसको भी समझ लो ना, कुछ नहीं करना है, इसको और इसको गुना कर कर माइनस क्या करना है, जो नंबर यहां पर दिया रहेगा। ठीक है, अगर आप गुना करोगे x + 1/x ये स्क्वायर है और x³ + 1/x³ को गुना करोगे, एक बार कर ही देते हैं ना ताकि आपको पूरा समझ में आए। इसका गुना इससे करे तो x का पावर 5 होगा, इसका गुना इससे करे तो क्या होगा, x²/x³। ठीक है, इसका गुना इससे करे तो क्या होगा, x³/x²। अब इसका गुना इससे करे तो 1 का पावर x/5। अब देखो एक बात, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, इन दोनों को सामने लेकर आओ तो x का पावर 5/x का पावर, और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1/x, और ये कटेगा एक पावर x। अब ये जो बच रहा है, ये जो बच रहा है, ये तो इसका मान दिया ही गया है और प्लस इसके उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। यानी ये एक्स्ट्रा बच रहा है 1/x + x, यानी ये चीज बच रहा है,
इसका मान उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूं, इसको और इसको गुना कर कर उसको उधर लेकर चल जाइएगा। किसको लेकर जाना है? जो मान दिया है। ठीक है, अब देखो एक चीज, आप सभी कितने लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, अब हर चीज रटाना नहीं है, अब ये चीज निकालना बोलो तो क्या करेंगे भैया? आसान है ना, एक्स क्यूब के बाद अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा भैया? वो x6 तक पहुंच। बहुत आसान है। आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बार कमेंट कर कर बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत समझा दिए, 3 पार्ट के बाद कोई डाउट आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं रहेगा। और मैं गारंटी बोल रहा हूं, रेलवे में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर समझो 20 शिफ्ट भी हुआ ना, 10 से 15 शिफ्ट में इस आधार पर क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। गारंटी बोल रहा हूं मैं आप सभी को। क्लास अच्छा लगा होगा, एक लाइक आप सभी लोग कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।